हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रिमांड के बारे में। ठीक है, इसका है सेक्शन नंबर 167 ऑफ सीआरपीसी। बस एक ही इसका सेक्शन है लेकिन थोड़ा सा लंबा है तो उसमें ज़्यादा हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन है ये। तो इसमें बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जब क्या है 6167 बात करता है सीआरपीसी का कि इफ़ एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस इज़ नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। आप क्या कर रहे हो, आपने किसी पर्सन को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया, और आपको पता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उसे किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो अगर आपकी 24 घंटे के अंदर, आपको पता है कि 24 घंटे मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सारी कस्टडी वगैरह के लिए, तो कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन आप करोगे। ठीक है, उसने क्या ऑफेंस किया, मर्डर किया या थेफ्ट किया, कैसे किया, वो सारा इन्वेस्टिगेट करोगे 24 घंटे के अंदर। लेकिन अगर वो कंप्लीट नहीं होता है तो आप जो अक्यूज़ड है उसकी कस्टडी रहेगी पुलिस के पास। ठीक है, पुलिस, लेकिन फिर पुलिस ऑफिसर ज़्यादा टाइम तो नहीं रखेगा क्योंकि उसे पेश तो करना पड़ेगा कोर्ट में। तो फिर कोर्ट को क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर फॉरवर्ड कर देगा। कैसे फॉरवर्ड करेगा कि उसे कोर्ट के सामने लेकर जाएगा, पेश करेगा जो भी नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा। मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, या तो वो पुलिस कस्टडी में कहेगा या वो जुडिशियल कस्टडी में। अब पुलिस कस्टडी का मतलब क्या होता है, पुलिस कस्टडी के अंदर पुलिस के पास क्या रहेगा, एक्यूज्ड पर्सन रहेगा। और जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि जुडिशियल में वो क्या करेगा, उसे जेल में रखेंगे या किसी भी तरीके से, क्योंकि देखो हर केसेस के सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही उसे क्या है, जुडिशियल कस्टडी में वो उसे जेल भी रख सकता है, कहीं और भी रख सकता है। और पुलिस कस्टडी में पुलिस की मर्जी, वो उसे कहीं पर भी रखे, अपनी कस्टडी के अंडर रखे, कैसे भी रखे, वो उसकी मर्जी। तो इसमें दो वर्ड्स यूज हैं, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। सो ये कैसे आप करोगे, मतलब इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई 24 घंटे के अंदर, तो 24 घंटे के बाद पहले तो कोर्ट के सामने पेश करेंगे। जब कोर्ट क्या कहेगा कि चलो ठीक है भाई, आप इन्वेस्टिगेशन अपनी जारी रखो, और इसे मैं क्या करता हूँ, या तो मैं पुलिस कस्टडी में दूंगा या मैं जुडिशियल कस्टडी में। मान लो उसने पुलिस कस्टडी में दे दिया, पुलिस कस्टडी में देने के बाद भी फिर पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखेगा। तो भाई इसका मेनली फंक्शन क्या है कि भाई अगर पुलिस ऑफिसर क्या ना कर सके, पुलिस कस्टडी जो भी उसकी है इन्वेस्टिगेशन, वो कंप्लीट ना हो 24 घंटे के अंदर अंदर, क्या इन्वेस्टिगेशन करना, भाई एविडेंसेस को कलेक्ट करना। ठीक है, एविडेंसेस में क्या है, कैसे अरेस्ट, रिमांड, बेल, वो सारी चीज़ों को देखना कि अगर इसने ये वाला किया है, अगर इसने ये वाला ऑफेंस किया तो इसको इतनी जेल जाना पड़ेगा, इस तरीके से अरेस्ट किया है हमने, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाती है। ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक सेक्शन नंबर लर्न कर लेना 167 डिमांड का, और थोड़ा सा जो ये इंट्रोडक्शन है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना। ये 157 सेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर क्या है, 10, 11, 12, 12वां क्या है चैप्टर है, 167 सेक्शन है, जो ऊपर मैंने पढ़ा है वही यहाँ पर लिखा है। क्या रहा है कि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस देयर पावर टू इन्वेस्ट, भाई पुलिस ऑफिसर के पास क्या है, पावर है, इन्वेस्टिगेशन कर लेगा। उसके पास लीगल राइट है क्या करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का, लीगल प्रोसीडिंग्स के पहले। ठीक है, अगेंस्ट द अक्यूज्ड, जिसने ऑफेंस कमिट किया है उसके खिलाफ वो क्या कर सकता है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, वो सारी चीज़ें ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर बोल रहा है कि पर्सन इज डिटेन्ड अंडर सेक्शन 167 के अंडर उसे क्या कर लिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा, जो कि ग्राउंड्स बताए गए हैं 482 और 401 सीआरपीसी के सेक्शन में। ठीक है, 167 is used when the fundamental rights of accused is violated by not presenting him before a magistrate within the 24 hours of his detention as provided by आर्टिकल नंबर एक बार 22 क्लॉज नंबर 2 भी चेक कर लेना कि क्या बात करता है। और कह रहा है कि इसके अंदर यहाँ पर जब आप किसी को डिटेन कर लेते हो तो आर्टिकल जो 22 है वो भी कुछ ऐसा हमारा फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। तो फंडामेंटल राइट है कि भाई उसको ये आपको क्या करना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि आपने उसे अरेस्ट क्यों किया है, किन ग्राउंड्स पर किया है। अब आपको उसे कोर्ट के सामने पेश भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। फिर है क्या टाइम पीरियड रहेगा, टाइम पीरियड क्या रहेगा इन्वेस्टिगेशन का, भाई यहाँ पर कह रहा है इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई तो क्या टाइम पीरियड रहेगा, कितने टाइम पीरियड तक आप इन्वेस्टिगेशन करोगे। सो क्लॉज नंबर 1,
When a person is arrested and detained without a warrant, जब आप किसी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट करते हो और पुलिस कस्टडी में रखते हो और ऐसा बिलीव करते हो कि पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं हुई है, सो देयर आर अप्रोप्रिएट रीजनेबल ग्राउंड, तो आपके पास क्या है, अप्रोप्रिएट रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए। और आप क्या कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो कि ये जो एविडेंसेस हैं, कि एविडेंसेस आप ढूंढ रहे हो, ये सारी चीज़ें, और कह रहा है कि इसमें टाइम पीरियड कितना बताया गया है हमारा। पहले तो ये लर्न करो कि जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा वो बिलो द रैंक सब इंस्पेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसे क्या करना पड़ेगा, बिना किसी डिले के उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की डिमांड पर उसे हर एक चीज़ को ला कर देना पड़ेगा, चाहे वो एविडेंसेस हो, इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ हो। तो ये क्लॉज नंबर 1 कह रहा है। क्लॉज नंबर 2 कह रहा है कि फॉरवर्ड अंडर द सेक्शन, आप क्या करोगे, मैजिस्ट्रेट टू होम द अक्यूज्ड पर्सन इज फॉरवर्डेड अंडर द सेक्शन वेदर ही हैज जुरिसडिक्शन और नॉट shall try the case from time to time, authorize the detention of accused, such police custody as he thinks would fit, more than period of 15 days। यहाँ पर कितने दिन बताए गए, 15 दिन बताए गए। इफ़ द मैजिस्ट्रेट हैज़ नो जुरिसडिक्शन फॉर ट्रायल ऑफ द केस, सो कंसीडर द डिटेंशन इज इररेलीवेंट। क्या रहा है कि सबसे पहला पॉइंट, अक्यूज्ड पर्सन को आप कहाँ लेकर जाओगे, जुडिशल कोर्ट में लेकर जाओगे, जुडिशल मैजिस्ट्रेट, वो क्या होना चाहिए, जुरिसडिक्शन के अंदर अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप जुरिसडिक्शन के अंदर नहीं लेकर जा रहे हो तो ये आपने जो अरेस्ट किया है इस पर्सन को, अक्यूज्ड पर्सन को जो आपने डिटेन किया है, ये क्या माना जाएगा, इररेलीवेंट माना जाएगा। तो कह रहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको, 15 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं मिलेगा, 15 दिन के अंदर अंदर जो करना है, कस्टडी वगैरह वो सब कुछ करो, इन्वेस्टिगेशन करो और कोर्ट को दो। लेकिन कोर्ट कैसा होना चाहिए, जुरिसडिक्शन के अंदर अंदर ही होना चाहिए। एंड ही मे ऑर्डर द ट्रायल ऑफ द अक्यूज्ड टू बी फॉरवर्डेड, तो वो क्या करेगा, वो एक ऑर्डर दे सकता है ट्रायल के दौरान कि वो फॉरवर्ड कर रहा है हायर रैंक के किसी मैजिस्ट्रेट को, ठीक है, जो क्या करेगा, फिर इस केस को देखेगा। अगर आपने जुरिसडिक्शन में कोर्ट नहीं गया, कोर्ट केस नहीं गया, तो फिर वो दूसरे वाले कोर्ट में क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा। पावर्स क्या है मैजिस्ट्रेट की, सो क्लॉज नंबर 2A, द मैजिस्ट्रेट हैज़ अ पावर टू ऑर्डर द डिटेंशन of the accused person but not in the police custody if he is convinced there are a suitable and a reasonable ground to detain the accused। अगर पुलिस ऑफिसर के पास क्या है, रीजनेबल ग्राउंड है कि हमने इसे इस कारण पर किया है, तो मैजिस्ट्रेट कैन नॉट ऑर्डर डिटेन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग, तो भाई आप उस पर्सन को डिटेन नहीं कर सकते 90 दिन से ज़्यादा, 90 डेज से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। इफ़ द अक्यूज जिस चार्ज विज द पनिशेबल, उस पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसकी पनिशमेंट क्या है, डेथ है या LI है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, नॉट लेस देन 10 ईयर्स है, तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, उसे 90 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन करो, और 90 दिन से क्या नहीं कर सकते हम लोग, उसे नहीं छोड़ सकते 90 दिन से पहले। फिर आ गया 60 दिन, भाई इन्वेस्टिगेशन अगर किसी दूसरे ऑफेंस से रिलेटेड है, इस वाले ऑफेंस से रिलेटेड नहीं है, डेथ से रिलेट नहीं है, उसकी LI से नहीं है, 10 साल से थोड़े छोटे ऑफेंसेस है, तो इसमें 60 दिन हो जाएंगे। लर्न करना है 90 दिन और 60 दिन, 90 डेज एंड 60 डेज। 90 दिन क्या कह रहा है कि भाई 90 दिन तक आप उसे डिटेन करके रखोगे, जब तक हमें क्या नहीं मिल जाता, इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं कर लेते हम लोग, और वो टाइम पीरियड देगा 90 दिन। 90 दिन के बाद आप उसे क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। और यहाँ पर 60 दिन, इसमें क्या है, डेथ है, LI है, और 10 साल तक की जो पनिशमेंट है, इन्हें छोड़कर यहाँ पर जो भी हमारे पनिशमेंट आ जाती है, ऑफेंसेस आ जाते हैं, उसके लिए हमारे 60 दिन है, ठीक है। लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट, कुछ लिमिटेशंस भी लगाई गई हैं मैजिस्ट्रेट की पावर्स पर। नो मैजिस्ट्रेट इज गिवन द पावर टू डिटेन द अक्यूज्ड पुलिस कस्टडी अंडर द सेक्शन अनलेस अक्यूज्ड बिफोर द पर्सन ऑफ द फर्स्ट टाइम। ये कह रहा है कि मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं है डिटेन करने का,
ठीक है, पुलिस कस्टडी के अंदर अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर जब तक द अक्यूज जब तक हम अक्यूज्ड को क्या नहीं कर लेते, जब तक हम अक्यूज्ड को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। भाई जब तक आप कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करोगे, कोर्ट में जब तक आप प्रोड्यूस नहीं करोगे तब तक आप क्या नहीं कर सकते। तो कोर्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं है कि वो उसे क्या कर ले, डिटेन कर ले। तो पहले प्रोड्यूस करो कोर्ट में, फिर वो उससे क्या करेगा, डिटेन करेगा। हाँ, अब ये यहाँ पर कुछ अदर प्रोविजंस भी है। मेन हमारा जो अभी मैंने पढ़ा है ये सारा है। एक बार ये बहुत इजी लिखा है, एक बार इसे रीड कर लेना और MCQ सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो मेरे से पूछ लेना। 167 का 3 क्लॉज नंबर, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा रीजंस को जो भी पुलिस के द्वारा दिए जाएंगे कि हाँ भाई इसने ऐसे ऐसे चोरी वगैरह की थी, ये सारी चीज़ें। 4th बोल रहा है, इफ़ एन ऑर्डर इज मेड बाय एन मैजिस्ट्रेट अदर देन अ CJM then he must send a copy of the order with reasons for making it। कह रहा है कि यहाँ पर ऑर्डर दिया जाएगा मैजिस्ट्रेट के द्वारा किसी दूसरे CJM को, मैजिस्ट्रेट दे रहा है CJM को ऑर्डर दे रहा है कि, और वो उसे क्या करेगा, कॉपी भी देगा और रीजंस भी लिखेगा, ठीक है। फिर है इन द मैटर ऑफ द सम्मन केस, सम्मन केस के अंदर, ठीक है, इफ़ द इन्वेस्टिगेशन हैज़ नॉट कंक्लूडेड, अगर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं करी गई 6 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन से हमने उसे क्या किया था, अरेस्ट किया था, तो मैजिस्ट्रेट शेल ऑर्डर टू स्टॉप एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो वो क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशंस और कैरी करेगा उसी इन्वेस्टिगेशन को, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, और फिर जस्टिस करेगा, सिंपल। क्लॉज नंबर 6, द मैजिस्ट्रेट डिक्लेयर्स एन ऑर्डर टू स्टॉप द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, देन एन ऑर्डर कैन बी पास्ड अगेंस्ट द making an application to the session judge by providing the relevant grounds of why it is necessary to carry out the further investigation। कह रहा है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, ठीक है। एक होता है इन्वेस्टिगेशन और क्या करते हैं, फर्दर। तो यहाँ पर कहता है मैजिस्ट्रेट ये डिक्लेयर कर सकता है कि भाई और ज़रूरत नहीं है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का, जितना इन्वेस्टिगेशन कर लिया बहुत है, इससे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लॉज नंबर 6 बात करता है। फिर है इन द केस ऑफ वुमेन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, मैजिस्ट्रेट शैल हैव ऑथराइज्ड हर डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द रिमांड होम एंड रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशंस। भाई अगर लड़की 18 साल से छोटी है तो वो कहाँ रहेगी, रिमांड होम में रहेगी। इफ़ अ पर्सन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पुलिस टू जुडिशियल कस्टडी, द नंबर ऑफ द डेज एंड एक्यूज स्पेंड इन द पुलिस वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल डेज ऑफ द रिमांड। कह रहा है कि जितने दिन वो कहाँ रहेगा, पुलिस कस्टडी में, मतलब जेल में रहेगा, वो सारा टाइम पीरियड क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। ये कह रहा है रिमांड से कम कर दिया जाएगा। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट है। कोई डाउट रहे तो मेरे को मैसेज करके पूछ लेना।